पंचायत से पहले कभी कोई प्रोजेक्ट के लिए आप फाइनल हुए हो, ऑडिशन के लिए फाइनल हुए हो, सब कुछ फाइनल, लेकिन एंड मोमेंट तक आते 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 वो चीज़ नहीं हो पाई? बहुत सारे ऐसे बहुत प्रोजेक्ट रिजेक्शन हाथ से गए हैं जहाँ जहाँ लगा यार अब सब कुछ डन है, लेकिन उसके बावजूद भी होता है ना कि कुछ एक 19-20 के अंतर में रह जाते हैं। हाँ। कभी आपने ऐसा कुछ, क्योंकि आप स्ट्रगलर थे, कोई ऐसा नहीं, rejection ऐसे मेरे face साथ किया? बहुत हुआ है, एक दो नहीं। हाँ। कि इसीलिए तो मुझे लगा कि यार लेना नहीं चाहते क्या मुझे, क्योंकि सेल्फ डाउट होने लगता है इंसान को उस टाइम। सेल्फ डाउट नहीं लगता था कि क्या चाहिए इनको, हाँ। इनको क्या चाहिए। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये फिल्म है, उद्योग है, केवल अभिनय ही नहीं है कि अभिनय, हाँ बिजनेस है ना फाइनली। तो मैं तो अभिनय के दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ ना कि मैं तो बेस्ट कर रहा हूँ यार, और वो भी कर रहे हैं कि तू अच्छा एक्टर है, बढ़िया कर रहा है। लेकिन जो रोल मैं करना चाहता हूँ बड़े रोल में है, तो वो उद्योग है, तो उसके हिसाब से भी सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि ये सिनेमा जो है अब कैसे कौन सा रोल कौन करेगा, तो मार्केट का हिसाब से सारी चीज़ें तय होती। तो ये मुझे समझ में आया, तो मैं थोड़ा वो अच्छा ऐसी भी चीज़ें हैं, तो वो हुआ कि ठीक है, किसी दिन तो कोई बोलेगा कि ठीक है सब कुछ एक तरफ ये रोल करेगा ये। तो उस चीज़ों में फंस रही थी सारी चीज़ें, और उद्योग है तो हो, जाहिर सी बात है, तो कोई किसी शिकायत नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस ही है, ऐसे हैं ही चीज़ें हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप ठीक होता है और चीज़ें होती हैं। तो वैसा रहा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट में शॉर्ट लिस्टेड रहा मैं। मतलब शुरुआती दिनों में जब होता था तो मैं खुश रहता था। तो आप सोच सकते हैं कि आरा से निकल के लड़का बचपन में ही सोच चुका है कि एक्टर बनना है, और सपना पूरा करने मुंबई पहुंचता है और सोचता है कि ये फलाने एक्टर के साथ शॉर्ट लिस्टेड हो गया है, मतलब टॉप 2 में है, टॉप 1 में भी है, टॉप 3 में भी है, मतलब कभी भी फ़ोन आ सकता है कि आप लॉक हो गए, सब कुछ। मतलब बॉलीवुड के कोई बड़े, बॉलीवुड अरे बहुत बड़े बड़े एक्टर। अच्छा। जी जी, फिर नहीं हो रहा था, और मैं तो शुरुआती दिनों में बड़ा खुश रहता था। और जहाँ यारी रोड में रहता हूँ मैं, मुंबई। हम नाम जान सकते हैं? जी नहीं बता पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, बहुत ऑफ कैमरा बता दूंगा आपको। हाँ ऑफ कैमरा बिल्कुल बता दूंगा। आप नाम लूँगा तो आप चौंक जाएंगे कि अरे ये तो। और उसमें योगदान कास्टिंग वालों का, उन लोगों का भी है कि न्यू कमर को टेस्ट करना इस रोल के हिसाब से, तो ये भी मेरे लिए बड़ी बात है कि आप जहाँ से आते हो और इतनी बड़ी फिल्म में इतने बड़े रोल के लिए आपको सोचा जा रहा है, तो मेरे लिए तो बड़ी ही बात है ना। लेकिन जब नहीं हो रहा था तो दुख होता है। लेकिन शुरुआती दिनों में मुझे खुशी मिलती थी कि, और मैं यारी रोड पर घूमता था कि आज शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ, तो कोई सीनियर मिल गया, दादा शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ, अब ये फलाने एक्टर के साथ काम करना है। बड़ा खुश होता था, लेकिन नहीं होता था। तो फिर उस समय दुख जब होने लगा, छोटी बहन से बोला कि लाला ये प्रोजेक्ट चला गया। वो क्या आपको कॉल करके बताते थे, मैसेज ड्रॉप करते थे कि आप सेलेक्टेड नहीं हुए? उसमें जैसे मिल गए तो बता दिया कि विशाल भाई ऐसा ऐसा हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई, और विशाल भाई बड़ा कहा, उन लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा एक्टर है, इसको बोला नेक्स्ट टाइम साथ में काम करेंगे, बेस्ट ऑफ लक। ओके। तो बेस्ट ऑफ लक तो मेरे या फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि ठीक है, यू रिलीज़ योर डेट, अपना डेट जो भी है आपका जो ब्लॉक किया गया है कि इस दरमियान शूट करना है, जो भी जितने दिनों का होता है। फिर बोलता है कि रिलीज़ योर डेट, और विशाल भाई थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक तो मेरे लिए वो हो गया था कि अरे भाई बेस्ट ऑफ लक ना लिखना, से ही चिढ़ने लगी। हाँ चिढ़ हो गया था कि ये बेस्ट ऑफ लक जो है अच्छा शब्द नहीं है, अच्छा नहीं चाहिए। तो डरता था मैं, ये शब्द से डरता हूँ, आज भी डर जाता हूँ, सीरियसली आज भी डर जाता हूँ कि कोई बेस्ट ऑफ लक ना बोल दे। चलिए हम आपको ऑल दी बेस्ट बोलेंगे। हाँ ये ज़रूर बोलिएगा आप। तो ये चल ही रहा था, तो उस समय मैं टूट रहा था, बड़ा वो हो रहा। तो उस समय भी जैसे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट चला जाता होता है ना कि यार इस प्रोजेक्ट से तो मैं नून हो सकता था, ये चीज़ें हो सकती हैं, आप इमेजिन कर लेते हैं। तो छोटी बहन बोले अरे यार कोई बात नहीं, तुम ये सोचो ना कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में शॉर्ट लिस्टेड थे, वो तुम्हें जान गए हैं, समझ गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट रहे हैं। सही है। तो कभी मतलब ऐसा लगा स्ट्रगलिंग के टाइम कि यार सब कुछ छोड़ के ना गिव अप कर देते हैं? नहीं, मतलब घर वापस जाते हैं? नहीं। कभी मन में एक बार भी ऐसा ख्याल आया? नहीं, क्योंकि ज़िद्दी हूँ मैं। हाँ, और ज़िद से ही पहुँचा। जी। क्योंकि आपको भी पता है कि आरा शहर में मेरा घर है जहाँ, और बहिरों का रहने वाला, तो वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई एक्टर बनेगा। जहाँ मेरी परवरिश हुई है, जहाँ पैदाइश है, तो दूर दूर तक कोई सोच नहीं सकता कि कोई एक्टर बन सकता है यहाँ पे, या कोई गायक बन सकता है, कोई भी फील्ड, आर्ट फील्ड में जा सकता है। मतलब मोस्टली बिहार में यही होता है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ हम मतलब पेरेंट्स का ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है कि हाँ हमारा बच्चा। मेरे तो वैसा ही स्थिति है कि जिस समाज से मैं आता हूँ कि लोग मजदूर वर्ग हैं, कमाते हैं और शाम तक खाते हैं, उसमें मैं लगा, क्योंकि मेरे पिताजी नौकरी करते थे, तो ये थी कि तुम भी गवर्नमेंट जॉब करोगे, क्योंकि समाज वही कहेगा कि गवर्नमेंट जॉब करना है, तो सबकी तैयारी ऐसी ही चलती है। लेकिन मैं ऐसा था नहीं, मैं बचपन से ही डिसाइड कर चुका था कि मुझे एक्टर ही बनना है, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है अभिनय करने में, और इतनी रुचि थी कि मैं पागलों की तरह किसी के बारात में नाचता था।
मुझे याद है कि हाँ, मैं अच्छा। हाँ अपनी माँ के साथ मामा गांव गया था, ममहर। हाँ। तो ममहर जो है गंगा किनारे है मेरा, मतलब अच्छा। जहाँ भिखारी ठाकुर जो है भोजपुरी के शेक्सपियर है, तो वहाँ मेरा ममहर है, तो वहीं गया था। तो माँ की गोद में सोया था, मतलब माँ से बहुत प्यार है, तो 8-9 साल तक भी माँ की गोद में सोता था मैं, कि नींद आ जाए तो फिर वो कहीं छोड़ के मुझे चली जाती थी सुला के। तो मुझे याद है कि उठ के मैं जाके किसी के बारात में नाच आया, निमंत्रण भी नहीं है लेकिन नाच आया कि म्यूजिक बज रहा है तो जाके नाचने लगा मैं। तो वहाँ की महिलाएं जो हैं मेरी माँ से कहा कि यार तुम्हारा बेटा तो नचनिया हो गया। हाँ यही शब्द था उनका। तो बचपन से डांस का शौक डांस था? मतलब अभिनय में, मतलब हीरो बनना था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं था। वाह। तो अब मेरे घर वाले भी सपोर्ट कर रहे थे, हाँ। बोले कि कुछ भी हो, मेहनत कर रहा अच्छा करता है तो करने दिया जाए, जो मेरे से संभव होगा। तो उसमें मेरी माँ का बड़ा योगदान है कि उसने कहा कि ठीक है इसको अच्छे स्कूल में भी पढ़ाया जाए, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चले। तो उन लोगों ने अपना जो भी पेट काटा और आरा के अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। हमारे सारे भाई बहन जो भी हैं हम, तो आरा के टॉप स्कूल में पढ़े हम लोग। भले जितना भी बोलें कि ठीक है इतना पैसा निकालते हैं, बच्चों को अच्छे ढंग से अच्छी परवरिश देंगे। तो वही रहा कि संगत भी अच्छी रही, हमारी दोस्ती भी अच्छी रही, तो उसी हिसाब से सोचना समझना जो है शुरू हो चुका था। स्कूलिंग जहाँ होती है अब तो वैसे ही सोचते हैं। हालांकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई जाती थी वहाँ पे आपको बिहार में पता है कि इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई तो जाती है। जिस समाज से आते हैं तो वहाँ ऐसे होता था कि अगर हिंदी भी बोलो, अच्छा इंग्लिश बोला हो, हिंदी भी मैं बोल रहा हूँ, तो बोलते थे कि तो इंग्लिश बोला था। तो वहाँ से हम लोग हैं। क्या फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया में बिहारी रूल कर रहे हैं। हाँ लेकिन उस समाज में जैसे आप कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो दे फलाना के लड़का इंग्लिश बोला था आजकल, तो इंग्लिश बोला था मतलब हिंदी बोलते थे हम। हाँ तो वो वैसा स्थिति था वहीं वैसे ही। तो वहाँ कोई सोच नहीं सकता है कि कोई, मेरे घर में कोई नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरी माँ से मेरे अंदर आई हैं, क्योंकि जिस आभा मंडल में वो पैदा हुई तो वो भिखारी ठाकुर का माहौल और अभिनय का जो माहौल होगा तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र हुई है। तो हमारे यहाँ कहावत भी है, गंगा किनारे जो भी होता है ना, वहाँ बकरी भी है तो मेमी आती है तो सुर में मेमी आती है। ओके। हाँ ये कहावत है कि उस पट्टी में कोई भी है तो सब रसिक लोग हैं और सब जो है रस लेना चाहते हैं गायन का, अभिनय का। तो सब में अंश है कुछ ना कुछ। अच्छा श्रोता ही है, अगर वो अच्छा नहीं गाता या अच्छा अभिनय नहीं करता तो दर्शक ही अच्छा बनेगा। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से मेरे अंदर आ गई। तो वो कहावत बड़ा फेमस है हमारे यहाँ कि वो मतलब गंगा किनारे हमारे यहाँ बकरी भी मेमी आती है तो सुर में मेमी आती है। तो इतना वहाँ से मेरे अंदर सारी चीज़ें जो है आ गई। तो अच्छा, बीइंग एन आउटसाइडर कभी ऐसा फील हुआ कि नेपोटिज्म है इंडस्ट्री में? क्योंकि बहुत सारे ऐसे थिएटर एक्टर्स हैं जो ये बोल चुके हैं ऑन कैमरा, तो आपने कभी ऐसा कुछ खुद के साथ फील किया? नहीं, मैं तो बड़ा मुंबई शहर को और इस इंडस्ट्री को वो मानता हूँ कि बड़ा कृपा करता है इंडस्ट्री। जैसे अभी आपने कहा कि एक दो जगह शॉर्ट लिस्ट होती है, नहीं तो नेपोटिज्म नहीं है। तो नेपोटिज्म कोई ऐसे किसी स्टार किड को ले लिया गया? नहीं ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि देखिए अब पहले से मेरे इंडस्ट्री में मुझसे पहले हैं वो काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा उनका चेहरा वो होगा, तो बस उसी का फर्क होता है। ओके, तो आपको और ये भी आपको बता दो, सही है होता नहीं है। देखिए मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अभी इंडस्ट्री में आया हूँ तो मैं अपना बता सकता हूँ आपको। देखिए एक इंटरटेनमेंट ही ऐसा चीज़ है ना कि लोग इंटरटेनमेंट से अपने बेटे को भी वो नहीं कर पाएंगे। अगर उनका बेटा भी है अच्छा नहीं करेगा ना तो वो बोलेंगे यार ख़राब किया, हटाओ। इंटरटेनमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं कर सकता। दूर का किसी का बच्चा हो या कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो उसके लिए लोग खड़े होकर रोड पे ताली बजा देते हैं और उससे प्यार करने लगते हैं। तो इंटरटेनमेंट में तो ये प्रथम है, तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि इतना पैसा लगाएंगे कोई तो अच्छा करने वालों को ही लेंगे ना। तो मेरा अनुभव, मुझे नहीं पता क्या होता है लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। और नहीं है क्योंकि मुंबई एक ऐसा जगह है और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप एक सपना देखते हो छोटे शहर में, सीखते हो, जानते हो और मुंबई जाते हो और वो आप पे ट्रस्ट करता है, बोलते हैं कि अच्छा करता है, पैसे वो लगा रहा है ना आप पे, आपको रोल दे रहा है और आपको पैसे भी दे रहा है। तो ऐसी दुनिया में कोई जगह बता दीजिए कि आपको सपने को पूरा किया जाता हो, लोग पूरा करने के लिए बैठे हैं, वो मुंबई है ना। तो कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, आर्टिस्ट होता है। तो मुंबई एक ऐसा शहर है कि आपके सपनों को पूरा करता है वो जी। नहीं तो आप कहीं भी चले जाओ, होता थोड़ी ऐसे। आप सीखते हो, कोई थोड़ी कहा था कि आप एक्टर बनो, लेकिन आप सीखते समझते वहाँ पहुँचे तो लोग बैठे, अरे अच्छा करता है इसको लो करो, तो आपके सपने को वो पूरा कर रहे हैं। तो इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है।